तो गाइस 1 घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद वी आर स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द जंग वाटरफॉल। देखो और राइडर्स लोग आ रहे हैं अभी। जनरली सारे राइडर्स करते हैं क्या ना, जो तवांग जाते हैं वो जाते वक्त रुकते नहीं, वो रुकते हैं लौटते वक्त, क्योंकि ये हाईवे से मुश्किल से 1 किलोमीटर ही अंदर है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, घुसते वक्त तो दिखा नहीं पाया था कि हाईवे से कहाँ से आपको अंदर आना है। और ये है आपका, देखो मेन हाईवे ऊपर से आता है, राइट, मेन हाईवे ऊपर से आ रहा है और आपको लेफ्ट कटना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है फोंगोंगमा, ठीक है, वाटरफॉल जंग। अब चलो हम लोग चलेंगे आगे टुवर्ड्स द सेला टनल। तो गाइस हम लोग बढ़ चले सेला टनल की ओर। यहाँ से सबसे पहले हम लोग ऊपर चढ़ के जसवंतगढ़ पार करेंगे और गाइस ये आपके सामने है जंग टाउन, जंग शहर। ये हम लोग वहीं आ गए, नॉर्थ ईस्ट ढाबा। पिछली बार हमको गूगल ने यहाँ से घुमाया था, इस बार बेटा हम हाईवे नहीं छोड़ेंगे। गूगल के फसाद में पड़ना नहीं है, तो वो आपको कहीं से कहीं घुमा देगा। और गाइस ये अपना छोटा मोटा वाटर क्रॉसिंग, बाप रे बाप, आई शाबाश, मजा आ गया। देखो सब पार कर रहे हैं। तो गाइस ये हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जंग शहर और मौसम सही में खराब हो रहा है। भगवान न करे खाली बारिश हो, नहीं तो हेडेक हो जाएगा बहुत ज़्यादा। देखो इस पूरे पोर्शन को घूम के आने में हमें लगा मात्र 10 मिनट। और लास्ट टाइम ये वाला जो रोड है ना, इसको हम गूगल ने हमें इसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि शहर के अंदर अंदर से शॉर्टकट था। हाँ जल्दी जरूर पहुंच गए थे, तो पूरा ट्रैफिक था। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए हम सब ने इनफैक्ट रेनकोट पहन लिया है। अब थोड़ा ठंड से भी आराम लग रहा है और बारिश से भी बचेंगे अगर बारिश होगा तो। हालांकि जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं देख के लग नहीं रहा कि बारिश हो रहा है, तो ठीक है, चलेगा। तो गाइस हम लोग आ गए हैं जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल के पास। इनफैक्ट वी आर क्रॉसिंग इट और मौसम इतना खराब है कि मौसम पूरा फॉगी हो गया है। देखो गाइस फॉग देखो, और यहाँ देखो लिखा हुआ है सेला टनल 14 किलोमीटर्स, बैसाखी 21 किलोमीटर्स, तिंगा 146। तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट है वो है सेला टनल। और देखो हालत, उस दिन जो पहाड़ियां दिख रही थी आज आपको कुछ नहीं दिखेंगी। एब्सोल्युटली जीरो विजिबिलिटी दिस साइड। गाइस मैंने आपको बताया था ना कि सेला में मौसम चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखो ये उसका जीता जागता उदाहरण है। दिस इज द लाइव एग्जांपल। देख रहे हो हालत। अभी सोचो हम लोग सेला पास से 13 किलोमीटर दूर है और टनल से 7 किलोमीटर दूर, तो सोचो सेला पास में क्या हालत हो रहा होगा। ये रहा सेला टनल का रास्ता, ये सीधा निकल जाता है सेला पास और ये हम लोग राइट घूमेंगे सेला टनल की तरफ। यहाँ से सेला टनल है सिर्फ 1 किलोमीटर और मौसम का हाल देखो भाई। देखो लिखा हुआ है वेलकम टू सेला टनल। और ये आपके सामने टनल, यहाँ रुक के फोटो खींचना तो बनता है भाई। जो सेला पास हम लोग घूम के चढ़ के आते हैं
उस सेला पास को ये पहाड़ों के बीच में 7 किलोमीटर लंबे टनल से काट दिया गया है। तो यहां पे फोटो खींचेंगे। यू आर एट 13,000 फीट, देखो लिखा हुआ है यू आर एट 13,000 फीट। गाइस देखो ऊपर देख रहे हो, बर्फ दिख रहा है आपको? जो भी व्हाइट व्हाइट पहाड़ के बीच में दिख रहा है ना, वो सारे बर्फ है। यानी यहाँ पे अभी टेम्परेचर माइनस में है, एक्चुअल माइनस में है, -1 के आसपास होगा। हम लोग चूंकि 15,000 फीट झेल के आए हैं, इसीलिए हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो गाइस वी आर एंटरिंग सेला टनल। सारे लाइट्स और ब्लिंकर्स जला के, और मेरे लाइफ में ये पहला एक्सपीरियंस है। टेम्परेचर माइनस में चला गया है यहाँ, और यहाँ से नीचे उतरना बहुत जरूरी है गाइस, नहीं तो ठंडा जो है ना अनबेरेबल हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, यहाँ फॉग और ज्यादा है गाइस। ओके, दैट्स अनदर टनल। अच्छा गाइस, दिस इज अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये टनल जो था इस पहाड़ी का था, और वो टनल जो है वो उस पहाड़ी का है। तभी मैं बोलूं 2 या 3 किलोमीटर में कैसे सेला पास को कंप्लीट कर देगा भाई। देखो इसमें लाइट्स हैं, ब्यूटीफुल। देखो फोन बूथ्स लगे हुए हैं इमरजेंसी कॉल्स करने के लिए। बाप रे बाप, लो भाई, अब तो लग रहा है नॉन जीरो विजिबिलिटी जोन में एंटर कर रहे हैं हम लोग। बाप रे बाप, और ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ेगा। एक तो पहाड़ी रास्ता, ऊपर से विजिबिलिटी ना के बराबर। तो गाइस सेला टनल पार करके नीचे आके हम लोग यहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं। ऊपर बहुत ज्यादा ठंडा था भाई, और वैसा ही मौसम था। यह है प्रेमा स्टोर। यहाँ से अभी बोमडीला 90 किलोमीटर है, और कलकतंग पता नहीं कितना है। कितना है भाई कलकतंग? है 163। हे भगवान, टाइम 4 घंटा दिखा रहा है। चलो फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है। चलो भाई खाना वाना खाते हैं, थोड़ा गर्म होते हैं पहले क्योंकि आग जल रहा है। ये देखो बैठ गए दोनों भाई साहब बैठ गए हैं। गाइस खाना वाना खा के हम लोग बढ़ गए आगे। अब क्या है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमारे दिमाग में ये भी आ रहा है कि हम कलकतंग की जगह बोमडीला रुक जाए। बोमडीला यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, बोमडीला इज़ ओनली 85 किलोमीटर्स। तो देखते हैं क्या किया जा सके, और होपफुली मौसम नीचे ठीक ही होगा। दोपहर के लंच में हमने आज वेज मोमोज और वापस से मैगी खाया। बैसाखी 11,446 फीट, सेला वॉरियर्स। अभी थोड़ी देर में बैसाखी पार कर लेंगे हम लोग। तो गाइस अब बोमडीला रह गया है मात्र 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, और कलकतंग मेरे ख्याल से 127 किलोमीटर। तो पहले दिरांग पार करके बोमडीला जाके रुकेंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। बिकॉज मैं बार बार आपसे इसलिए दिरांग पार करने का बात कर रहा हूँ, बिकॉज दिरांग पार करने में टाइम लगेगा। रामा कैंप से होते हुए दिरांग पार करने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। शाम का टाइम है, बिजी शहर है। तवांग की बात
दूसरा सबसे बड़ा शहर है इस तरफ का, और तीसरा फिर बोमडिला है। तो उस हिसाब से भीड़ रहेगा शहर में। तो गाइस हम लोग रामा कैंप से बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, और एक बार रामा कैंप पहुंच गए तो वहाँ से दिरांग मुश्किल से 14 किलोमीटर दूर है, इसलिए थोड़ा खींच के चला रहे हैं। थकान तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है, बट खींचना आज पड़ेगा। अभी कोशिश यही रहेगी कि कलकत्ता में पहुंच जाए। चलो फिर देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं आज। तो गाइस हम लोग आ गए हैं अब रामा कैंप। ये एरिया है रामा कैंप एरिया। देखो यहाँ से बोमडिला अब रह गया मात्र 52 किलोमीटर। गाइस ये रामा कैंप ही था जहाँ पे हम लोग अपना स्टेइंग किए थे कलकत्ता से निकलने के बाद, और बहुत अच्छे अच्छे होम स्टेज हैं। अगर आपको दिरांग के भीड़ में नहीं रहना है, इस तरफ आप आ रहे हो, तो आप दिरांग से 8-9 किलोमीटर आगे बढ़ जाओ एंड यू विल गेट रामा कैंप। हम लोग जिस होम स्टे में थे वहाँ से पेट्रोल पंप एकदम नज़दीक था। हमें तो भूख लगी हुई थी, खाना खाने के चक्कर में हम रुके और एक्सीडेंटली हमें होम स्टे भी मिल गया। ड्राइमा होम स्टे, यहाँ पे हम लोग थे जब हम लोग रामा कैंप आए थे। यहाँ आसपास और होम स्टे है, प्रेमा होम स्टे है, फिर और दिखाता हूँ आपको। ये भी एक होम स्टे, देखो ये एक और होम स्टे। तो यहाँ लाइन से बहुत सारे होम स्टेज मिलेंगे। और ये रहा गाइस पेट्रोल पंप, और देखो रोड का हालत, उस दिन से भी बदतर हालत हो गया रोड का। और अब ये रोड आगे और भी खराब है, ये भगवान। तो गाइस आ गया ये खराब पैच। अरे यार साला रोड ही नहीं है यहाँ तो। ये नीचे शांति वैली है गाइस, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल शांति वैली। लोग दिरांग में आते हैं शांति वैली में रुकने के लिए। देखो ब्यूटीफुल शांति वैली, एक से एक होम स्टे है और नदी के बगल से। हम लोग उस दिन मिस कर गए थे, मेरे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, और बस ये नसीब का बात है यार, नसीब में था ही नहीं, क्या कर सकते हैं। तो गाइस वी आर क्रॉसिंग दिरांग। अभी मैं सुदीप से पूछ रहा था, जस्ट इन केस मेरे दिमाग में आया था कि क्यों ना हम बोमडिला की जगह यहाँ शांति वैली में ही रुक जाए। मेरा आइडिया था कि यहाँ शांति वैली नीचे ही होगा, और अभी सुदीप ने बताया कि नीचे सिर्फ नहीं है, वो नीचे उतर के 7 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो गाइस फाइनली हम लोग दिरांग पार करके निकल गए। अब बोमडिला रह गया मात्र 36 किलोमीटर। और बालुकपोंग है असम अरुणाचल बॉर्डर, वो है 137 किलोमीटर। तो देखते हैं, तो लग रहा है कि बोमडिला ही रुकना पड़ेगा। क्या मस्त हाईवे है गाइस। मैं इन लोगों को छोड़ के थोड़ा आगे आ गया हूँ, बहुत दिन हो गया गाड़ी हल्का फुल्का भगाया नहीं। बहुत स्पीड चल नहीं रहा हूँ, देखो 60-70 ही चल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्विफ्टली चल रहा हूँ। और रोड एकदम मस्त है, कहीं कोई कर्व वर्व नहीं है, एकदम सीधा सपाट रोड है, लग ही नहीं रहा कि पहाड़ का रोड है। और ये देखो इस तरफ गाँव वगैरह बहुत बसा हुआ है। अब इसके हिसाब से बोमडिला 30 किलोमीटर। तो गाइस बोमडिला रह गया मात्र 18 किलोमीटर। तो मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ, रुकता हूँ, ये लोग आए, अब 5 मिनट रेस्ट करते हैं फिर निकलेंगे। और आज इतना ठंडा झेला है ना, अब कुछ ठंडा लग ही नहीं रहा है। और ऊपर से क्या है ना, आसमान में पूरे बादल है, इसलिए और ठंडा कम लग रहा है, एकदम कम। तो गाइस फाइनली डिसाइड हुआ बोमडिला रुकने का। बोमडिला मुश्किल से 8-9 किलोमीटर ही है। बोमडिला
से शेरगांव है लगभग आपका 43 किलोमीटर। शेरगांव से अनदर 16 और 17 किलोमीटर्स है कलकत्ता, यानी 60 किलोमीटर और बोमडिला के बाद बचे रहेगा। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, ना मेरा मन कर रहा है ना बाकियों का। तो गाइस, बोमडिला के जिस होटल में हमें जाना है वो यहाँ से और 2 किलोमीटर होगा या 3 किलोमीटर या मैक्सिमम 4 किलोमीटर। बाकी तीनों पीछे हैं, सुदीप और मैं थोड़ा आगे आ गए हैं। गाइस, ये सामने है बोमडिला टाउन, ये आपके सामने देखो। यहाँ पे भी एक से एक होटल है, हाईलैंडर्स इन, कितना ऊपर है। ये शहर भी मोटा मोटी तरीके से ठीक ठाक बसा हुआ शहर है और होम स्टेज काफ़ी है यहाँ।